नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए कंप्यूटर का सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो देखते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, प्रोसेसर कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, प्रोसेसर कहलाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डाटा से। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डाटा से। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है सीपीयू। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है सीपीयू। सीपीयू का विस्तृत रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का विस्तृत रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गणना और तुलना करने लिए कंप्यूटर के जिस भाग का प्रयोग किया जाता है वह है एएलयू। गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के जिस भाग का प्रयोग किया जाता है वह है एएलयू। सीपीयू के एएलयू में होते हैं रजिस्टर। सीपीयू के एयू में होते हैं रजिस्टर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल, मेमोरी, अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट होते हैं सीपीयू में। कंट्रोल, मेमोरी, अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट होते हैं सीपीयू में। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है सीपीयू में। अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है एएलयू। अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है एएलयू। शब्द परास अधिक होने से कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। शब्द परास अर्थात वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक है शब्द परास, कंप्यूटर की घड़ी एवं कैश मेमोरी। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाला कारक है शब्द परास, कंप्यूटर घड़ी एवं कैश मेमोरी। कंप्यूटर के बृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को कहा जाता है कंप्यूटर युग। कंप्यूटर के बृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को कहा जाता है कंप्यूटर युग। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? सीडेक। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? सीडेक। एकीकृत परिपथ आईसी का प्रयोग किया जाता है तृतीय पीढ़ी में। एकीकृत परिपथ आईसी का प्रयोग किया जाता है तृतीय पीढ़ी में। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का विकास किया था जेएल किल्वी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का विकास किया था जेएस किल्वी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी प्रायः बनी होती है सिलिकॉन की। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी प्रायः बनी होती है सिलिकॉन की। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक बनाया था प्रेस्पर एकर्ट एवं जॉन मुचली ने। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक बनाया था प्रेस्पर एकर्ट एवं जॉन मुचली ने। मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया बेल प्रयोगशाला में। मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया बेल प्रयोगशाला में। मल्टीप्रोसेसिंग का प्रयोग आरंभ हुआ तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों से। मल्टीप्रोसेसिंग का प्रयोग आरंभ हुआ तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों से। भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। कंप्यूटर का जनक कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई 1946 ईस्वी में। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई 1946 ईस्वी में। सीडी रोम, रैम, कैच और रजिस्टर में सबसे तेज है रजिस्टर। सीडी रोम, रैम, कैच और रजिस्टर में सबसे तेज है रजिस्टर। 1947 ईस्वी में बेल लेबोरेटरीज
के जॉन बार्डिन, विलियम शॉकले तथा वाल्टर ब्रेटन ने आविष्कार किया ट्रांजिस्टर का। 1947 ईस्वी में बेल लेबोरेटरीज के जॉन बार्डिन, विलियम शॉकले तथा वाल्टर ब्रेटन ने आविष्कार किया रजिस्टर का। कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में किसे जाना जाता है? बंगलुरु शहर को। कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में किसे जाना जाता है? बंगलुरु शहर को। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार है प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है। कीबोर्ड और माउस है इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड और माउस है इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए प्रयोग किया जाता है मॉनिटर डिवाइस का। कंप्यूटर की समस्त सूचना या आउटपुट देखने के लिए प्रयोग में किया जाता है मॉनिटर डिवाइस का। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 12। प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में। प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है माउस। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है माउस। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता कर सकता है स्पीच रिकॉग्निशन। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते उनकी सहायता कर सकता है स्पीच रिकॉग्निशन। मेमोरी में स्टोर डिजिटल इमेज बनाने के लिए तथा हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है स्कैनर। मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाने के लिए तथा हस्तलिखित या मुद्रित टेक्स्ट को पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है स्कैनर। पहला कंप्यूटर माउस बनाया था डगलस एगलबर्ट ने। पहला कंप्यूटर माउस बनाया था डगलस एगलबर्ट ने। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है माउस। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है माउस। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। वे डिवाइस जो जानकारी एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती इनपुट डिवाइस से है। वे डिवाइस है जो जानकारी एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है इनपुट डिवाइस से। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही हैं मोडेम। आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही हैं मोडेम। डॉट पिच रेजोल्यूशन एवं रिफ्रेशर रेट से पहचान की जाती है मॉनिटर की गुणवत्ता की। डॉट पिच रेजोल्यूशन एवं रिफ्रेश रेट से पहचान की जाती है मॉनिटर की गुणवत्ता की। मुख्य कंप्यूटर सीपीयू से जुड़े हुए सभी बाह्य डिवाइसों को कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस। मुख्य कंप्यूटर सीपीयू से जुड़े हुए सभी बाह्य डिवाइसों को कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी। यूजर द्वारा डाटा को एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता है CDRW। यूजर द्वारा डाटा से एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता है CDRW में। कंप्यूटर का वह भाग जो सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर का वह भाग जो सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है डिस्क ड्राइव। वह डिस्क जिसको इरेज और रीराइट किया जा सकता है CDRW डिस्क। वह डिस्क जिसको इरेज और रीराइट किया जा सकता है CDRW डिस्क। प्रोग्रामों के सेट निर्माण के समय कंप्यूटर को रीड वाली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। इसका अर्थ है फर्मवेयर। प्रोग्रामों के सेट निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड वाली मेमोरी में प्री इंस्टॉल किया जाता है। इसका अर्थ है फर्मवेयर। रैम में डाटा रिटेल करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है क्योंकि रैम वोलेटाइल मेमोरी है। रैम में डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है क्योंकि रैम वोलेटाइल मेमोरी है।
जो डिवाइस इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उसे कहते हैं स्टोरेज। जो डिवाइस इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं स्टोरेज। प्राथमिक प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी एवं प्राइमरी मेमोरी को कहा जाता है कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी। प्राथमिक प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी एवं प्राइमरी मेमोरी को कहा जाता है कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी। देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस है कैश। देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस है कैश। रैम एक उदाहरण है वोलेटाइल मेमोरी का। रैम एक उदाहरण है वोलेटाइल मेमोरी का। CD RW का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। CD RW का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। अस्थायी स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। अस्थायी स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क। कंप्यूटर के स्पेस को जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है कहते हैं रैम मेमोरी। कंप्यूटर के स्पेस को जिसमें डाटा लोड होता है और काम करता है कहते हैं रैम मेमोरी। वह मेमोरी यूनिट जिसको प्रोसेस द्वारा अधिक तेजी से अभिगम किया जा सकता है कैश मेमोरी। वह मेमोरी यूनिट जिसको प्रोसेसर द्वारा अधिक तेजी से अभिगम किया जा सकता है कैश मेमोरी। द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है रैम। द्वितीय संचय यूनिट नहीं है रैम। रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी काफ़ी डाटा यथावत होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत रहेगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं स्टोरेज क्षमता। किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं स्टोरेज क्षमता। आधुनिक कंप्यूटर में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आधुनिक कंप्यूटर में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। लाइनक्स। यह एक मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक साथ कई प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। लाइनक्स एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर के बदले प्रयुक्त होता है तथा रोम में रखा जाता है फर्मवेयर। यह एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर के बदले प्रयुक्त होता है तथा रोम में रखा जाता है फर्मवेयर। सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। सी भाषा में लिखा जाने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। लाइनक्स का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर पड़ा जो है लिनस टोरवाल्ड्स। लाइनक्स का नाम उसके खोजकर्ता के नाम पर पड़ा जो है लिनस टोरवाल्ड्स। एक ही प्रोग्राम में बार बार प्रयोग में आने वाला छोटे छोटे प्रोग्राम कहलाते हैं सब रूटीन प्रोग्राम। एक ही प्रोग्राम में बार बार प्रयोग में आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम कहलाते हैं सब रूटीन प्रोग्राम। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कहते हैं कोडिंग। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कहते हैं कोडिंग। कंप्यूटर और इससे जुड़ी हुए सभी डिवाइस जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती है शामिल है हार्डवेयर में। कंप्यूटर और उससे जुड़ी हुए सभी डिवाइस जो डाटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होती है शामिल है हार्डवेयर में। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है वह है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है वह है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरण को माना जाता है हार्डवेयर। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिससे कोई छू नहीं सकता है वह है सॉफ्टवेयर।
कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता है वह है सॉफ्टवेयर। कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया है एग्जीक्यूटिंग। कमांड को संपन्न करने की प्रक्रिया है एग्जीक्यूटिंग। ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है लाइनक्स। ओपन सोर्स किस्म का सॉफ्टवेयर है लाइनक्स। विशिष्ट प्रतिबंधों के आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार दिया जाता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से। विशिष्ट प्रतिबंधों को आधार पर सॉफ्टवेयर के प्रयोग का कानूनी अधिकार दिया जाता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस के माध्यम से। जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है तब होता है बूटिंग। जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है तब होता है बूटिंग। सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। मूर्त कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है कहलाता है हार्डवेयर। मूर्त कंप्यूटर का भौतिक उपकरण जिसे देखा और छुआ जा सकता है कहलाता है हार्डवेयर। जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए उपयुक्त पद है सॉफ्टवेयर। जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए उपयुक्त पद है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली न हो। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है यदि उसमें ऑपरेटिंग प्रणाली न हो। इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार उदाहरण है फ्रीवेयर के। इंस्टेंट मैसेजिंग और गूगल टूलबार उदाहरण है फ्रीवेयर के। कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं सिस्टम के सॉफ्टवेयर में। प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं सिस्टम के सॉफ्टवेयर में। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधित इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी कंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है इंटरप्रेटर। एक समय में एक कथन और कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है इंटरप्रेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिसे कहा जाता है BIOS सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के उस वर्ग के हैं जिसे कहा जाता है BIOS सॉफ्टवेयर। प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइस कहलाती है पेरिफेरल्स डिवाइस। प्रिंटर, कीबोर्ड और मॉडेम जैसी बाहरी डिवाइस कहलाती है पेरिफेरल डिवाइसेस। लाइनक्स है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है यह परिभाषा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। ऐसे अनुदेश जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है यह परिभाषा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है रीबूटिंग। कंप्यूटर उपकरण को कहते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर उपकरण को कहते हैं हार्डवेयर। उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द है जो जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो बल्कि बाहर से जुड़ा हो पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द है जो जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो बल्कि बाहर से जुड़ा हो उसे पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट POST। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट POST। कंप्यूटर के बनाने वाली फिजिकल कंपोनेंट को कहते हैं हार्डवेयर। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को कहते हैं हार्डवेयर। मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्रामों का साथ साथ प्रोसेसिंग है मल्टी प्रोसेसिंग। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को कहते हैं
प्रोग्राम कोड। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को कहते हैं प्रोग्राम कोड। यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस के प्रयोग किए जाने से पहले इसको इंस्टॉल किया जाना चाहिए। ड्राइवर। यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस के प्रयोग किए जाने से पहले इसको इंस्टॉल किया जाना चाहिए। ड्राइवर। कंपाइलिंग से क्रिएट होता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। कंपाइलिंग से क्रिएट होती है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। डाटा के कॉन्करेंट एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए ओरेकल प्रयोग करता है लॉक्स का। डाटा के कॉन्करेंट एक्सेस को नियंत्रित करने के लिए ओरेकल प्रयोग करता है लॉक्स का। वेब फोल्डर का काम है फाइलों को नेट पर ही स्टोर करने का। वेब फोल्डर का काम है फाइलों को नेट पर ही स्टोर करने का। इस प्रकार के संकेतक दर्शाता है निर्णय डिसीजन को। इस प्रकार का संकेतक दर्शाता है निर्णय डिसीजन को। संकेत एरो प्रदर्शित करता है डाटा फ्लो को। संकेत एरो प्रदर्शित करता है डाटा फ्लो को। फोरट्रेन है उच्च स्तरीय भाषा। फोरट्रेन है उच्च स्तरीय भाषा। किसी प्रोग्राम सूचना संचालन प्रणाली का चित्रमय विवरण कहलाता है फ्लो चार्ट। किसी प्रोग्राम सूचना संचालन प्रणाली का चित्रमय विवरण कहलाता है फ्लो चार्ट। कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कारक है सन माइक्रोसिस्टम। कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कारक है सन माइक्रोसिस्टम। सारे कंप्यूटर में लागू होती है मशीनी भाषा। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है मशीनी भाषा। कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है जावा। कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा है जावा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया सी असेंबली भाषा में। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया सी असेंबली भाषा में। सी शार्प को प्रदर्शित किया जाता है सी प्लस से। सी शार्प को प्रदर्शित किया जाता है सी हच से। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई फ्रांस में। प्रोलॉग भाषा विकसित हुई फ्रांस में। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लिया जाती है वेब सर्वर के लिए। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से प्रयोग में लिया जाता है वेब सर्वर के लिए। सी बेसिक कोबोल और जावा भाषा के उदाहरण है उच्च स्तरीय भाषा। सी बेसिक कोबोल और जावा भाषाओं का उदाहरण है उच्च स्तरीय भाषा। वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको ट्रांसलेट की आवश्यकता नहीं होती है मशीन लैंग्वेज। वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है मशीन लैंग्वेज कहलाती है। मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है 01। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है 01। सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है कोबोल भाषा में। सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है कोबोल भाषा में। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कोबोल। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय भाषा है कोबोल। 1964 ईस्वी में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया जॉन सी कैमी ने। 1964 ईस्वी में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया गया जॉन जी कैमी ने। कोबोल भाषा प्रयोग किया जाता है व्यवसाय में। कोबोल भाषा प्रयोग किया जाता है व्यवसाय में। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर। उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है कंपाइलर एवं इंटरप्रेटर। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है फोरट्रॉन। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है फोरट्रॉन। ओरेकल है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल है एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर। सी भाषा लैंग्वेज का विकास किया गया डेनिस रिची द्वारा। सी भाषा
सी लैंग्वेज का विकास किया गया डेनिस रिची द्वारा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्लस प्लस जावा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाषा है सी प्लस प्लस जावा। स्नोबॉल के आविष्कारक है ग्रिसबॉल। स्नोबॉल के आविष्कारक है ग्रिसबॉल। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। निम्न स्तरीय भाषा है असेंबली भाषा, मशीनी भाषा। निम्न स्तरीय भाषा है असेंबली भाषा, मशीनी भाषा। सी भाषा का विकास हुआ 1972 ईस्वी में। सी भाषा का आविष्कार हुआ 1972 ईस्वी में। कोबोल है कंप्यूटर भाषा। कोबोल है कंप्यूटर भाषा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। DVSS डाटा का एक्सप्लोर करने के लिए अनुमति प्रदान करता है क्वेरी लैंग्वेज। DVMS डाटा का एक्सप्लोर करने के लिए अनुमति प्रदान करता है क्वेरी लैंग्वेज। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस API है मिडल वेयर जो डाटाबेस को एक्सेस करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस API है मिडल वेयर जो डाटाबेस को एक्सेस करता है। डाटाबेस रिकवरी की इस विधि में डाटाबेस की थोड़े थोड़े अंतरालों में साथ साथ कॉपिंग होती जाती है, जैसे डाटाबेस की 2 या अधिक कंप्लीट कॉपियाँ रखी जा सके कहलाती है मिररिंग। डाटाबेस रिकवरी का इस विधि में डाटाबेस के थोड़े थोड़े अंतरालों में साथ साथ कॉपिंग होती जाती है, जिससे डाटाबेस की 2 या अधिक कंप्लीट कॉपियाँ रखी जा सके कहलाती है मिररिंग। एक डाटाबेस प्रणाली है फॉक्सप्रो। एक डाटाबेस प्रणाली है फॉक्सप्रो। वर्तमान स्थिति के अनुसार डाटा फाइलों को संपादित करते रहने वर्तमान स्थिति के अनुसार डाटा फाइलों को संपादित करते रहने को कहते हैं अपडेट। वर्तमान स्थिति के अनुसार डाटा फाइलों को संपादित करते रहने को कहते हैं अपडेट। डाटाबेस फाइलों में से वह फाइल जिसमें रखी गई जानकारी परिवर्तित नहीं होती है कहलाती है मास्टर फाइल। डाटाबेस फाइलों में से वह फाइल जिसमें रखी गई जानकारी परिवर्तित नहीं होती है कहलाती है मास्टर फाइल। रिलेशन डाटाबेस में यह डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रॉ और कॉलम में लिखते हैं, इसे कहते हैं टेबल। रिलेशनल डाटाबेस में यह डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रॉ और कॉलम में लिखते हैं, इसे कहते हैं टेबल। डाटा को जमा किया जाता है DBMS सॉफ्टवेयर में। डाटा को जमा किया जाता है DBS सॉफ्टवेयर में। डाटा लिखा जाने वाला स्थान है डाटा फील्ड। डाटा लिखा जाने वाला स्थान है डाटा फील्ड। रिकॉर्ड का संग्रह है फाइल। रिकॉर्ड का संग्रह है फाइल। 1 बिलियन बाइट होते हैं गीगाबाइट। 1 बिलियन बाइट होते हैं गीगाबाइट। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को कहते हैं बाइट। 8 डिजिट के बाइनरी नंबर को कहते हैं बाइट। 1 बाइट से निरूपित किया जा सकता है 256 मूल्य। 1 बाइट से निरूपित किया जा सकता है 256 मूल्य। 1 मेगाबाइट लगभग समान होता है 1 मिलियन बाइट के। 1 मेगाबाइट लगभग समान होता है 1 मिलियन बाइट के। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए प्रयोग करते हैं बाइनरी नंबर। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए प्रयोग करते हैं बाइनरी नंबर। आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम है आस्की एवं एबसीडिक। आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोडिंग सिस्टम है आस्की एवं एबसीडिक। नेक्स्ट है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापी जाती है बिट में। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापी जाती है बिट्स में।
4 बिट्स कहलाती है एक निब्बल। 4 बिट्स कहलाती है निब्बल। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बिट। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बिट। लॉजिक गेट है एक प्रकार का सर्किट। लॉजिक गेट है एक प्रकार का सर्किट। 1 किलोबाइट बनता है 224 बाइट से। 1 किलोबाइट बनता है 224 बाइट से। बाइनरी नंबर प्रणाली में अंक होते हैं 2, 1 एवं 0। बाइनरी नंबर प्रणाली में अंक होते हैं 2, 1 एवं 0। कंप्यूटर साक्षरता कंप्यूटर संक्षिप्त स्तर केवी का समानता अर्थ होता है किलोबाइट। केवी का पूर्ण रूप है किलोबाइट। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है डिजिटल डाटा के रूप में। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है डिजिटल डाटा के रूप में। 1 मेगाबाइट बनता है 224 किलोबाइट से। 1 मेगाबाइट बनता है 224 किलोबाइट से। स्टोरेज का सबसे छोटा माप है बाइट। स्टोरेज का सबसे छोटा माप है बाइट। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है 2। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार है 2। ASCII का पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII का पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड है जो प्रयोग करेक्ट को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है EBCDIC। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड है जो प्रत्येक करेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है EBCDIC। IP एड्रेस विभाजित होती हैं 4 क्लॉजेस से। IP एड्रेस विभाजित होती है 4 क्लॉजेस में। WAN के सबनेट में होते हैं 8 कंपोनेंट्स। WAN के सबनेट में होते हैं 8 कंपोनेंट्स। नेटवर्किंग शब्दावली में हैंड शेकिंग का अर्थ है कंप्यूटरों को हब के साथ जोड़ना। नेटवर्किंग शब्दावली में हैंड शेकिंग का अर्थ है कंप्यूटरों को हब के साथ जोड़ना। हाफ डुप्लेक्स सिद्धांत का कार्य करता है वॉकी टॉकी। हाफ डुप्लेक्स सिद्धांत पर कार्य करता है वॉकी टॉकी। फैक्स के लिए प्रयोग करते हैं PSTN नेटवर्क। फैक्स के लिए प्रयोग करते हैं PSTN नेटवर्क। नेटवर्क में ब्रिज का काम क्या है? 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ना। नेटवर्क में ब्रिज का क्या काम है? 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ना। केबल को वहाँ से जोड़ना जहाँ पर केवल 90 डिग्री पर मुड़ते हो कहलाता है BNC कनेक्टर का। केबल को वहाँ से जोड़ना जहाँ पर केवल 90 डिग्री पर मुड़ते हो, यह काम होता है BNC कनेक्टर का। नेटवर्क पर डाटा संचार ठीक से हो रहा है या नहीं, यह जांचने के लिए की क्रिया कहलाती है ऑडिट। नेटवर्क पर डाटा संचार ठीक से हो रही है कि नहीं, यह जांचने की क्रिया कहलाती है ऑडिट। जिस प्रकार की टोपोलॉजी के अंतर्गत सारे स्टेशन एक ही संचार के रास्ते से जुड़े होते हैं, बस कहलाता है। इस प्रकार की टोपोलॉजी के अंतर्गत सारे स्टेशन एक ही संचार के रास्ते से जुड़े होते हैं, बस कहलाता है। 2 कंप्यूटरों को मॉडेम, केबल या नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना कहलाता है लिंक। 2 कंप्यूटरों को मॉडेम, केबल या नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना कहलाता है लिंक। नेटवर्क पर कार्य समाप्त करने के बाद नेटवर्क पे काम समाप्त हो जाने के बाद नेटवर्क से संबंध तोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है लॉगआउट। वर्क स्टेशन में आधुनिक टोपोलॉजी है रिंग। वर्क स्टेशन में आधुनिक टोपोलॉजी है रिंग। डाटा कहाँ भेजना है या कहीं से लिया जाना है, इसके लिए उपयुक्त होती है एड्रेस बस। डाटा कहाँ भेजना है या कहाँ से लिया जाना है, इसके लिए प्रयुक्त होती है एड्रेस बस। नेटवर्क जो गोलाकार क्रम में जुड़े होते हैं कहलाते हैं रिंग नेटवर्क। नेटवर्क जो गोलाकार क्रम में जुड़े होते हैं कहलाते हैं रिंग नेटवर्क। ARPANET का संचालन हुआ
ARPA ARPA द्वारा ARPANET का संचालन हुआ ARPA द्वारा। नेटवेयर होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवेयर होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक से अधिक कंप्यूटर जो आपस जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। एक से अधिक कंप्यूटर जो आपस जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। पीपी का अर्थ है पॉइंट टू पॉइंट। पीपी का अर्थ है पॉइंट टू पॉइंट। स्टार नेटवर्क जिसकी 3 शाखाएं होती है वाई नेटवर्क। स्टार नेटवर्क जिसकी 3 शाखा होती है वाई नेटवर्क। जब कनेक्शन में डाउनलोड डायरेक्शन में ट्रांसमिशन की स्पीड अपलोड डायरेक्शन स्पीड के समान ना हो तो उसे कहते हैं एसिमेट्रिक। जब कनेक्शन में डाउनलोड डायरेक्शन में ट्रांसमिशन की स्पीड अपलोड डायरेक्शन की स्पीड के समान ना हो तो उसे कहते हैं एसिमेट्रिक। सर्वर और क्लाइंट के कंप्यूटर के बीच होने वाली इलेक्ट्रॉनिक डाटा को कहते हैं वेब केस। सर्वर और क्लाइंट के कंप्यूटर के बीच होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डाटा को कहते हैं वेब केस। दो कंप्यूटर जिस रफ्तार से डाटा की अदला बदली करते हैं या संप्रेषित करते हैं उसे कहते हैं कंप्यूटर रेट। दो कंप्यूटर जिस रफ्तार से डाटा की अदला बदली करते हैं या संप्रेषित करते हैं उसे कहते हैं कंप्यूटर रेट। एकल संचार पथ को कहा जाता है रिंग। एकल संचार पथ को कहा जाता है रिंग। सूचना की मात्रा जिसे कोई संचार माध्यम दिए गए समय में ट्रांसफर कर सकता हो का तात्पर्य है बैंडविड्थ। सूचना की मात्रा जिसे कोई संचार माध्यम दिए गए माध्यम में ट्रांसफर कर सकता हो का तात्पर्य है बैंडविड्थ। कनेक्टिंग हार्डवेयर उपकरण है रिपीटर, ब्रिज, राउटर और गेटवे। कनेक्टिंग हार्डवेयर उपकरण है रिपीटर, ब्रिज, राउटर और गेटवे। आईपी एड्रेस की संख्या को विभाजित करते हैं दशमलव में। आईपी एड्रेस की संख्या को विभाजित करते हैं दशमलव में। आईपी एड्रेस बनता है 4 अंकों से मिलकर। आईपी एड्रेस बनता है 4 अंकों से मिलकर। कॉरपोरेशन पालो एल्टो रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया टीसीपी और आईपी। कॉरपोरेशन पालो एल्टो रिसर्च सेंटर द्वारा बनाया गया डीसीपी और आईपी। दो असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है गेटवे उपकरण। दो असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है गेटवे उपकरण। वह टोपोलॉजी एकल चैनल की साझेदारी करता है जिससे सभी स्टेशन डाटा प्राप्त करते हैं और भेजते हैं ट्री। वह टोपोलॉजी एकल चैनल की साझेदारी करता है जिससे सभी स्टेशन डाटा प्राप्त करता है और भेजते हैं ट्री। पैकेट स्विचिंग की किस विधि में नेटवर्क के लिए एक निश्चित संचार रास्ता होता है वर्चुअल सर्किट। पैकेट स्विचिंग की किस विधि में नेटवर्क के लिए एक निश्चित संचार रास्ता होती है वर्चुअल सर्किट। एक या अधिक संसाधनों को नियंत्रित में रखने वाले कंप्यूटर को कहते हैं सर्वर। एक या अधिक संसाधनों को नियंत्रित में रखने वाले कंप्यूटर को कहते हैं सर्वर। सर्किट स्विचिंग में प्रेषण और ग्रहणकर्ता उपकरण के बीच एक निश्चित संचार रास्ता होता है वह है टेलीफोन नेटवर्क। सर्किट स्विचिंग में प्रेषण और ग्रहणकर्ता उपकरण के बीच एक निश्चित संचार रास्ता होता है वह है टेलीफोन नेटवर्क। नेटवर्क के बीच संपर्क के लिए एजेंट का काम करता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क के बीच संपर्क के लिए एजेंट का काम करता है नेटवर्क लेयर। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है ओएसआई का। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है ओएसआई का। ओएसआई रेफरेंस में होती है 7 लेयर। ओएसआई रेफरेंस में होती है 7 लेयर। नेटवर्क डिस्क ड्राइव वास्तव में है लॉजिक डिस्क ड्राइव। नेटवर्क डिस्क ड्राइव वास्तव में है लॉजिक डिस्क ड्राइव। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेटवर्क का कनेक्शन है जिसके साथ अपने डिवाइसों को जोड़ सकता है इंटरनेट। नेटवर्क का कनेक्शन जिसके साथ अपने डिवाइसों को जोड़ा जा सकता है इंटरनेट। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है।
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे हाइपरलिंक कहते हैं। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे हाइपरलिंक कहते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ है इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ है इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। ईमेल भेजते समय संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है सब्जेक्ट की लाइन। ईमेल भेजते समय संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है सब्जेक्ट की लाइन। डिवाइस जिसका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है मॉडेम। डिवाइस जिसका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है मॉडेम। वह डिवाइस जो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है गेटवे। वह डिवाइस जो दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है गेटवे कहलाता है। HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है www। HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है www। एक वेबसाइट समूह है वेब पेजेस या HTML डॉक्यूमेंट का। एक वेबसाइट समूह है वेब पेजेस या HTML डॉक्यूमेंट का। दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य करते हैं। दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवा के खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य करते हैं ई कॉमर्स के माध्यम से। वेबसाइट का एड्रेस कहलाता है URL। वेबसाइट का एड्रेस कहलाता है URL। भारत में इंटरनेट की सेवा उपलब्ध हो रही है BSNL एवं MTNL द्वारा। भारत में इंटरनेट की सेवा उपलब्ध हो रही है BSNL एवं HTNL के द्वारा। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। जिसमें कई कंप्यूटर्स का समावेश है एवं जो संसाधन और डाटा शेयर करने हेतु इकट्ठे जोड़े जाते हैं वह है इंटरनेट। जिसमें कई कंप्यूटर्स का समावेश है एवं जो संसाधन और डाटा शेयर करने हेतु इकट्ठे जुड़े जाते हैं वह है इंटरनेट। क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटरों के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीकों को कहा जाता है ई लर्निंग। क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटरों के विषय में अध्ययन के लिए लोकप्रिय तकनीक को कहा जाता है ई लर्निंग। वह फोल्डर जो संदेशों की कॉपियाँ रखता है जिन्हें आपने आरंभ किया तथापि भेजने हेतु तैयार नहीं है ड्राफ्ट्स। वह फोल्डर जो संदेश की कॉपियाँ रखता है जिन्हें आपने आरंभ किया है तथापि भेजने हेतु तैयार नहीं है ड्राफ्ट कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करता है वह है कंप्यूटर हैकर। ऐसा व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करता है वह है कंप्यूटर हैकर्स। दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन है वीडियो कॉन्फ्रेंस। दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है हॉटमेल, रेडिफमेल एवं याहू। निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है हॉटमेल, रेडिफमेल एवं याहू। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके वह है कंप्यूटर वायरस। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके वह है कंप्यूटर वायरस। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को कहते हैं डाउनलोडिंग। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को कहते हैं डाउनलोडिंग। पत्र लिखने के समान है ईमेल भेजना। पत्र लिखने के समान है ईमेल भेजना। वेबसाइट में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो स्थित होते हैं वेब सर्वर पर। वेबसाइट में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो स्थित होते हैं वेब सर्वर पर। वेबसाइट एड्रेस या URL या यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है। वेबसाइट एड्रेस है URL या यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है।
कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट कहलाता है HTTP। कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट कहलाता है HTTP। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP या IP। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है TCP या IP। जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे कहते हैं ब्राउज़र। जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे कहते हैं ब्राउज़र। हार्डवेयर के उस हिस्से को जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइनों के जरिए यात्रा कर सकता है उसे कहते हैं मॉडेम। हार्डवेयर के उस हिस्से को जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदल सकता है और टेलीफोन लाने के जरिए यात्रा कर सकता है उसे कहते हैं मॉडेम। WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक है टिम बर्नर्स-ली। WWW का आविष्कारक तथा प्रवर्तक है टिम बर्नर्स-ली। इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। सूचना राजपथ कहते हैं इंटरनेट को। सूचना राजपथ कहते हैं इंटरनेट को। ईमेल का जन्मदाता माना जाता है रे टॉमलिंसन को। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को। WWW का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब और WWW का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं होम पेज। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज का मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे कहते हैं होम पेज। ORG का संबंध है संगठन क्षेत्र से। ORG का संबंध है संगठन क्षेत्र से। कॉम डोमेन का संबंध है व्यापारिक संस्था से। कॉम डोमेन का संबंध है व्यापारिक संस्था से। भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई 15 अगस्त 1995 से। भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई 15 अगस्त 1995 से। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूर्ण रूप है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूर्ण रूप है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। WWW से शुरू होने वाला पता संबंध रखता है वेबसाइट से। WWW से शुरू होने वाला पता संबंध रखता है वेबसाइट से। वेब पेज या पृष्ठ को रिलोड करने हेतु बटन दबाते हैं रिफ्रेश। वेब पेज पृष्ठ को रिलोड करने हेतु बटन दबाते हैं रिफ्रेश। टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है वह है चैट। टाइप की हुई बातचीत जो कंप्यूटर पर घटित होती है वह है चैट। नेटवर्क का सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट। नेटवर्क का सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजना, वेब पेज देखना, पूरे विश्व में सर्वर से जुड़ जाना संभव है इंटरनेट से। इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजना, वेब पेज देखना, पूरे विश्व में सर्वर से जुड़ जाना संभव है इंटरनेट से। शिक्षण संस्था सामान्यतः अपने डोमेन नाम में प्रयोग करता है .edu। शिक्षण संस्था सामान्यतः अपने डोमेन में प्रयोग करता है .edu। ईमेल पते के दो भाग हैं, यूजर नाम और डोमेन नाम। ईमेल पते के दो भाग हैं, यूजर नाम और डोमेन नाम। अनजाने ईमेल अनुलग्नकों को हटा दिया जाता है क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। अनजाने ईमेल अनुलग्नकों को हटा दिया जाता है क्योंकि इसमें वायरस हो सकता है और कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। ईमेल का भाग नहीं हो सकता है स्पेस। ईमेल का भाग नहीं हो सकता है स्पेस। किसी दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा गया है होता है ईमेल अटैचमेंट। किसी दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा गया है होता है ईमेल अटैचमेंट। वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर की सहायता करने वाला विशेषकृत कार्यक्रमों को कहते हैं सर्च इंजन। वेब पर इंफॉर्मेशन लोकेट करने के लिए यूजर की सहायता करने वाले विशेषकृत कार्यक्रमों को कहते हैं सर्च इंजन। जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम।
जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम। यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है ब्राउज़र। यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है ब्राउज़र। ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होती है जिसे कहा जाता है मेल बॉक्स। ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होती है जिसे कहा जाता है मेल बॉक्स। मॉडेम जुड़ा होता है फोन लाइन से। मॉडेम जुड़ा होता है फोन लाइन से। वेबसाइट में होम पेज का अर्थ है प्रथम पेज। वेबसाइट में होम पेज का अर्थ है प्रथम पेज। उन एप्लीकेशंस को जिनमें टेक्स्ट, ध्वनि, ग्राफिक्स, मोशन वीडियो या एनिमेशन का मिश्रण होता है को नाम दिया जाता है मल्टीमीडिया। उन एप्लीकेशन को जिसमें टेक्स्ट, ध्वनि, ग्राफिक्स, मोशन वीडियो या एनिमेशन का मिश्रण होता है को नाम दिया जाता है मल्टीमीडिया। कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने वाला प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रेवल कर सकता है उसे कहते हैं वायरस। कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने वाला प्रोग्राम जो दूसरे कंप्यूटरों को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रेवल कर सकता है उसे कहते हैं वायरस। वेब पर एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंटों, ग्राफिक्स और ध्वनियों को लिंक कहा जाता है। वेब पर एक्सेस करने के लिए डॉक्यूमेंट, ग्राफिक्स और ध्वनियों को लिंक किया जाता है। यदि आप कंप्यूटर स्वयं को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। यदि आपका कंप्यूटर स्वयं को रिबूट करता रहता है तो इसका संभावना है कि इसमें वायरस है। लोकप्रिय विंडो इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई 1990 ईस्वी में। लोकप्रिय विंडो इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई 1990 ईस्वी में। दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को कहा जाता है इंटरफेस। दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को कहा जाता है इंटरफेस। कमांडो और ऑप्शनों की सूचियाँ होती है टूल बार में। कमांडो और ऑप्शंसों की सूचियाँ होती है टूल बार में। टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा स्टोर किया जाता है क्लिपबोर्ड में। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा स्टोर किया जाता है क्लिपबोर्ड में। माउस के कर्सर की गति को घटाने या बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल पैनल ऑप्शन का। माउस के कर्सर की गति को घटाने या बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल पैनल ऑप्शन का। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया IBM द्वारा। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया IBM द्वारा। विंडो 2000 को विकसित किया गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। विंडो 2000 को विकसित किया गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है पॉल एलन एवं बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है पॉल एलन एवं बिल गेट्स। सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है माइक्रोसॉफ्ट। सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है माइक्रोसॉफ्ट। कटिंग और पेस्टिंग के साथ कटी गई मद अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है क्लिपबोर्ड में। कटिंग और पोस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है क्लिपबोर्ड में। ड्राइवर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है विंडोज 95 में। ड्राइवर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है विंडो 95 में। शॉर्टकट और अन्य विशेष कार्यों के लिए अन्य की के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है कंट्रोल की और अल्ट की का। शॉर्टकट और अन्य विशेष कार्यों के लिए अन्य की के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है कंट्रोल की और अल्ट की का। विंडोज 98 का विकास हुआ 1998 में। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलों भेजी जाती है रिसाइकल बिन में। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें भेजी जाती है रिसाइकल बिन में। विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है आइकन द्वारा। विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है आइकन द्वारा। आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर रख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट्स में। आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर रख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट्स में। हेल्प मेनू उपलब्ध होता है स्टार्ट बटन पर। हेल्प मेनू उपलब्ध होता है स्टार्ट बटन पे। पूरे स्क्रीन पर विंडो को डिस्प्ले करने वाला बटन को कहते हैं मैक्सिमाइज बटन।
पूरे स्क्रीन पर विंडो को डिस्प्ले करने वाले बटन को कहते हैं मैक्सिमाइज बटन। विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकन दिखाता है मेनू बार। विभिन्न ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम या आइकन दिखाता है मेनू बार। विंडो 95, विंडो 98 और विंडो 80 जाने जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज 80 जाने जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से। टास्क बार होता है स्क्रीन के बॉटम पर। टास्क बार होता है स्क्रीन के बटन पर। पुल डाउन मेनू में फेडेड डिम हुई कमांड का मतलब है कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है। पुल डाउन मेनू में फेडेड डिम हुई कमांड का मतलब है कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है। विंडोज में ऐड, रिमूव प्रोग्राम्स, ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडेम आदि जैसे आइकन रहते हैं कंट्रोल पैनल में। विंडोज में ऐड, रिमूव प्रोग्राम्स, ऐड न्यू हार्डवेयर, मॉडेम आदि जैसे आइकन रहते हैं कंट्रोल पैनल में। वर्तमान में प्रत्येक विंडो के वर्णन के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है एक्टिव सक्रिय विंडो। वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है एक्टिव सक्रिय विंडो। ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं पुल डाउन मेनू को। ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं पुल डाउन मेनू को। कमांडों की वह सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती है वह है मेन्यू। कमांडों की वह सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती है वह है मेन्यू। प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है मेन्यू पर। प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है मेन्यू पर। MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है .doc। MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन होता है .doc। लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग एवं मार्जिन चेंज से तात्पर्य है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग एवं मार्जिन चेंज से तात्पर्य है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। MS वर्ड में फ्रंट साइज व टाइप स्पेस बदलते हैं फॉर्मेट मेनू की मदद से। MS वर्ड में फ्रंट साइज व टाइप स्पेस बदलते हैं फॉर्मेट मेनू की मदद से। नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन है .txt। नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन है .txt। MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन होता है प्रिंट प्रीव्यू टूलबार में। MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन होता है प्रिंट प्रीव्यू टूलबार में। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से बनाई जा सकती है डॉक्यूमेंट्स फाइल। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम से बनाई जा सकती है डॉक्यूमेंट फाइल। प्रयुक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे कहते हैं फाइल नेम। प्रयुक्ता डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे कहते हैं फाइल नेम। मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करने की प्रक्रिया है सेविंग। मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक दस्तावेज कॉपी करने की प्रक्रिया है सेविंग। यूनिट के रूप में सेव इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है फोल्डर। यूनिट के रूप में सेव इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन होता है फोल्डर। वर्ड डॉक्यूमेंट में रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है सभी शब्दों को। वर्ड डॉक्यूमेंट में रंगीन डिस्प्ले किया जा सकता है सभी शब्दों को। वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए टूल बार बटन डिस्प्ले करता है फॉर्मेटिंग टूल बार। वर्ड में अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज के लिए टूल बार बटन डिस्प्ले करता है फॉर्मेटिंग टूल बार। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना होता है फॉर्मेटिंग मेन्यू में फॉन्ट सेलेक्ट करें। वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के लिए फॉन्ट का चुनाव करना हो तो फॉर्मेट मेनू में फॉन्ट सेलेक्ट करें। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन उपलब्ध होता है एडिट मेनू पर। वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन का उपलब्ध होता है एडिट मेनू पर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम डिस्प्ले होता है टास्क बार और टाइटल बार दोनों में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम डिस्प्ले होता है टास्क बार और टाइटल बार दोनों पे। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव करने और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द है वर्ड प्रोसेसिंग। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने,
रिट्रीव करने और प्रिंट करने के लिए कुल मिलाकर एक शब्द है वर्ड प्रोसेसिंग। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल रेखा का निशान दर्शाता है स्पेलिंग में त्रुटि। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल रेखा का निशान दर्शाता है स्पेलिंग में त्रुटि। प्रिंट के लिए सेलेक्ट किया जाता है फाइल मेन्यू। प्रिंट के लिए सिलेक्ट किया जाता है फाइल मेन्यू। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए उपयोग होता है स्पेल चेक। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को चेक करने के लिए उपयोग होता है स्पेल चेक। अगला है एमएस एक्सेल। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को डिस्प्ले करता है फॉर्मूला बार। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को डिस्प्ले करता है फॉर्मूला बार। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। एक्सेल वर्कबुक संग्रह है वर्कशीट का। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है जो है सेल का रो और कॉलम लेवल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है जो है सेल का रो और कॉलम लेवल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से सेल एड्रेस में होता है पहले कॉलम फिर रो का नाम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में होता है पहले कॉलम फिर रो का नाम। नेक्स्ट है एक्सेल में चार्ट बनाए जा सकते हैं चार्ट विजार्ड विकल्प के प्रयोग से। एक्सेल में चार्ट बनाया जा सकता है चार्ट विजार्ड विकल्प के प्रयोग से। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह है सेल रेंज। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह है सेल रेंज। एक्सेल 2003 के स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है .xls। एक्सेल 2023 के स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है .xls। वर्कबुक नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं एक्सेल दस्तावेज। वर्कबुक नामक फाइल के रूप में स्टोर किया जाता है एक्सेल दस्तावेज। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग किया जाता है स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए। एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग किया जाता है स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए। एक्सेल में सेल की पहचान करता है एड्रेस। एक्सेल में सेल की पहचान करता है एड्रेस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है जो होता है सेल का रो और कॉलम लेवल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल को इसके सेल एड्रेस से जाना जाता है जो होता है सेल का रो और कॉलम लेवल। अगला है एमएस पावर पॉइंट। एमएस ऑफिस का वह भाग जो ग्राफिक्स चित्र को स्लाइड में प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग होता है कहलाता है एमएस पावर पॉइंट। एमएस ऑफिस का वह भाग जो ग्राफिक्स चित्र को स्लाइड में प्रयुक्त करने के लिए प्रयोग होता है कहलाता है एमएस पावर पॉइंट। स्लाइड सॉर्टर व्यू सभी स्लाइडों को दर्शाता है थंबनेल के रूप में। स्लाइड सॉर्टर व्यू सभी स्लाइडों को दर्शाता है थंबनेल के रूप में। ड्राइंग टूलबार प्रयोग होता है ग्राफिक्स बनाने के लिए। ड्राइंग टूलबार प्रयोग होता है ग्राफिक्स बनाने के लिए। स्लाइड में यूजर प्रस्तुत कर सकता है टेक्स्ट ग्राफिक्स मूवीज। स्लाइड में यूजर प्रस्तुत कर सकता है टेक्स्ट ग्राफिक्स मूवीज। पावर पॉइंट में हेडर और फुटर जुड़ने के लिए क्लिक करते हैं इंसर्ट टैब पर। पावर पॉइंट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए क्लिक करते हैं इंसर्ट टैब पर। पावर पॉइंट में शामिल किया जा सकता है आर्ट गैलरी ध्वनि प्रभाव एवं ग्राफिक्स को। पावर पॉइंट में शामिल किया जा सकता है आर्ट गैलरी ध्वनि प्रभाव एवं ग्राफिक्स को। स्लाइड को शुरू करने के लिए क्लिक करते हैं स्लाइड शो बटन पर। स्लाइड को शुरू करने के लिए क्लिक करते हैं स्लाइड शो बटन पर। स्लाइड में पीछे जाने के लिए प्रयोग होता है बैक स्पेस बटन का। स्लाइड में पीछे जाने के लिए प्रयोग होता है बैक स्पेस बटन का। स्लाइड शो को बीच में बंद किया जा सकता है ESC बटन द्वारा। स्लाइड शो को बीच में बंद किया जा सकता है एस्केप बटन द्वारा। फ्रंट डायलॉग बॉक्स को खोला जा सकता है Ctrl+T द्वारा।
फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोला जा सकता है Ctrl+T के द्वारा। नेक्स्ट है MS एक्सेस। MS एक्सेस प्रोग्राम है डाटाबेस प्रवर्धन के लिए। MS एक्सेस प्रोग्राम है डाटाबेस प्रबंधन के लिए। MS एक्सेस को छोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है Alt+F5। MS एक्सेस को छोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है Alt+F4। प्रॉपर्टी सीट को खोलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है F4। प्रॉपर्टी सीट को खोलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है F4। पिछले टाइप को हटाया जा सकता है बैक स्पेस का प्रयोग करके। पिछले टाइप को हटाया जा सकता है बैक स्पेस का प्रयोग करके। सारणी के अंतिम रिकॉर्ड पर जाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है Ctrl+Ind। सारणी के अंतिम रिकॉर्ड पर जाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है Ctrl+Ind। फील्ड के मान को प्रदर्शित किया जा सकता है बाउंड कंट्रोल द्वारा। फील्ड के मान को प्रदर्शित किया जा सकता है बाउंड कंट्रोल द्वारा। MS एक्सेस में पाठ्य डाटा टाइप का फील्ड आकार होता है 50 कैरेक्टर। MS एक्सेस में पाठ्य डाटा टाइप का फील्ड आकार होता है 50 कैरेक्टर का। रिलेटेड फाइलों तथा परस्पर संबंधी रिकॉर्ड को कहते हैं डाटाबेस। रिलेटेड फाइलों तथा परस्पर संबंधित रिकॉर्ड को कहते हैं डाटाबेस। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT द्वारा उपयोग किया जाता है रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT द्वारा प्रयोग किया जाता है रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। MQTT का पूर्ण रूप है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। MQTT का पूर्ण रूप है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्रिक ट्रांसपोर्ट। MQTT प्रोटोकॉल का वर्णन करता है अनुरोध प्रतिक्रिया। MQTT प्रोटोकॉल का वर्णन करता है अनुरोध प्रतिक्रिया। IIoT है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IIoT है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT किस पर बनाया गया है? डेटा एकत्र करने वाले सेंसर का नेटवर्क और क्लाउड कंप्यूटिंग। IoT किस पर बनाया गया है? डेटा एकत्र करने वाले सेंसर का नेटवर्क और क्लाउड कंप्यूटिंग। बिग डेटा शब्द किसने बनाया है? जॉन मैसी ने। बिग डेटा शब्द किसने बनाया है? जॉन मैसी ने। बिग डेटा बनाया गया था 1900 सेंचुरी में। बिग डेटा बनाया गया था 1900 सेंचुरी में। बिग डेटा एनालिटिक्स की विशेषता है ओपन सोर्स, स्केलेबिलिटी, डेटा रिकवरी। बिग डेटा एनालिटिक्स की विशेषता है ओपन सोर्स, स्केलेबिलिटी, डेटा रिकवरी। फेसबुक हडूप पर आधारित बिग डेटा से निपटता है प्रोजेक्ट प्रिज्म। फेसबुक हडूप पर आधारित बिग डेटा से निपटता है प्रोजेक्ट प्रिज्म। क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे अच्छा सर्विस मॉडल है SaaS, IaaS, PaaS। SaaS आसपास किसी संगठन को अन्य उपयोग के लिए किस क्लाउड ढांचे का संचालन किया जाता है? प्राइवेट। किसी संगठन को अन्य उपयोग के लिए किस क्लाउड ढांचे का संचालन किया जाता है? प्राइवेट। क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य हार्डवेयर एसेट प्रदान करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य हार्डवेयर एसेट प्रदान करता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस आस। क्लाउड कंप्यूटिंग में से कौन विकास ढांचा और नियंत्रण संरचना प्रदान करता है? आस, AAAS। क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन विकास ढांचा और नियंत्रण संरचना प्रदान करता है?
आस AAAS। क्लाउड में मुख्य रूप से कितने प्रकार के सर्विस मॉडल मौजूद हैं? 3। क्लाउड में मुख्य रूप से कितने प्रकार के सर्विस मॉडल मौजूद हैं? 3। क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है सुरक्षा। क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है सुरक्षा। वर्चुअल रियलिटी के दो मुख्य प्रकार हैं, फुल्ली इमर्सिव और नॉन इमर्सिव। वर्चुअल रियलिटी के दो मुख्य प्रकार हैं, फुल्ली इमर्सिव और नॉन इमर्सिव। गूगल का किफ़ायती वर्चुअल रियलिटी VR का समाधान क्या है? गूगल कार्डबोर्ड। गूगल का किफ़ायती वर्चुअल रियलिटी VR समाधान क्या है? गूगल कार्डबोर्ड। पहला वर्चुअल रियलिटी VR हेडसेट बनाया गया था 1968 ईस्वी में। पहला वर्चुअल रियलिटी VR हेडसेट बनाया गया था 1968 ईस्वी में। मनुष्य और अन्य जानवरों द्वारा प्रदर्शित की गई बुद्धिमत्ता को कहा जाता है नेचुरल इंटेलिजेंस। मनुष्य और अन्य जानवरों द्वारा प्रदर्शित की गई बुद्धिमत्ता को कहा जाता है नेचुरल इंटेलिजेंस। समस्या को हल करने के लिए निर्णय या कॉमन सेंस भाग का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक। समस्या को हल करने के लिए निर्णय या कॉमन सेंस भाग का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ह्यूरिस्टिक। प्रोग्रामिंग का वह भाग अध्ययन जिसमें आइडेंटिफाइंग पैटर्न शामिल होता है कहलाता है पैटर्न रिकॉग्निशन। प्रोग्रामिंग का वह अध्ययन जिसमें आइडेंटिफाइंग पैटर्न शामिल होता है कहलाता है पैटर्न रिकॉग्निशन। चेहरा पहचान प्रणाली आधारित है अप्लाइड AI। चेहरा पहचान प्रणाली आधारित है अप्लाइड AI। सोचने, तर्क करने और सीखने में सक्षम कंप्यूटर प्रणाली की विशेषताओं को किस रूप से जाना जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोचने, तर्क करने और सोचने में सक्षम कंप्यूटर प्रणाली की विशेषता को किस रूप में जाना जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वह क्षेत्र जो मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करता है संज्ञानात्मक विज्ञान। वह क्षेत्र जो मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करता है संज्ञानात्मक विज्ञान। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर ने डार्टमाउथ कॉलेज में आयोजित एक सम्मेलन में 1956 ईस्वी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का शब्द बनाया? जॉन्स MC कार्थी। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर ने डार्टमाउथ कॉलेज में आयोजित एक सम्मेलन में 1956 ईस्वी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द बनाया? जॉन्स MC कार्थी। पहला ब्लॉकचेन कार्यान्वयन वितरित किया बिटकॉइन। पहला ब्लॉकचेन कार्यान्वयन वितरित किया बिटकॉइन। बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर आधारित है पब्लिक। बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर आधारित है पब्लिक। ब्लॉकचेन को संग्रहित किया जा सकता है फ्लैट फाइल और डेटाबेस के रूप में। ब्लॉकचेन को संग्रहित किया जा सकता है फ्लैट फाइल और डेटाबेस के रूप में। क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके लिंक और सुरक्षित किए गए रिकॉर्ड की लगातार बढ़ती सूची है ब्लॉकचेन। क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके लिंक और सुरक्षित किए गए रिकॉर्ड की लगातार बढ़ती सूची है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के साथ सहमति प्राप्त हुई है विकेंद्रीकृत। ब्लॉकचेन के साथ सहमति प्राप्त हुई है विकेंद्रीकृत। ब्लॉकचेन में प्रत्येक ब्लॉक में शामिल है क्रिप्टोग्राफिक हैश। ब्लॉकचेन में प्रत्येक ब्लॉक में शामिल है क्रिप्टोग्राफी हैश। 3D प्रिंटिंग के आविष्कारक है चार्ल्स हल। 3D प्रिंटिंग के आविष्कारक है चार्ल्स हल। RPA का अर्थ है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। RPA का अर्थ है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करते हैं वैलेट में। आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करते हैं वैलेट में। 3D प्रिंटिंग में 3D का अर्थ है 3 डायमेंशंस। 3D प्रिंटिंग में 3D का अर्थ है 3 डायमेंशंस। RPA मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है ऑटोमेटिंग बिजनेस प्रोसेस। RPA मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है ऑटोमेटिक बिजनेस प्रोसेस। रोबोट किस तरह के वर्क स्टेशन पर काम करता है? वर्चुअल। रोबोट किस तरह के वर्क स्टेशन पर काम करता है? वर्चुअल। सॉफ्टवेयर रोबोट कॉन्फ़िगर किया जाता है
डिमॉन्स्ट्रेटिव स्टेप द्वारा। सॉफ्टवेयर रोबोट कॉन्फ़िगर किया जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव स्टेप्स द्वारा। एक सॉफ्टवेयर रोबोट की तुलना किससे की जा सकती है? वर्चुअल वर्कर। एक सॉफ्टवेयर रोबोट की तुलना किससे की जा सकती है? वर्चुअल वर्कर। मेघदूत है गवर्नमेंट क्लाउड सर्विस। मेघदूत है गवर्नमेंट क्लाउड सर्विस। WPS का पूरा नाम है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। WPA का पूरा नाम है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। फायरवॉल का प्रयोग डॉट 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 बचाव के लिए किया जाता है अनधिकृत हमले। फायरवॉल का प्रयोग अनधिकृत हमले बचाव के लिए किया जाता है। इंटरनेट पर यूजर की गतिविधि पर नज़र रखता है और इसकी जानकारी को किसी और को संचालित करता है स्पाईवेयर। इंटरनेट पर यूजर की गतिविधि पर नज़र रखता है और इसकी जानकारी को किसी और को संचालित करता है स्पाईवेयर। DES का पूर्ण रूप है डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स। DES का पूर्ण रूप है डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड्स। कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन लेन देन को मानने और संसाधित करने का कार्य करता है माइनर। कंप्यूटर जो ब्लॉकचेन लेन देन को मानने और संसाधित करने का कार्य करता है माइनर। CWR का पूरा नाम क्या है? कंटिन्यूअस वेब रीडर। CWR का पूरा नाम क्या है? कंटिन्यूअस वेब रीडर। M2M का पूर्ण रूप क्या है? मशीन टू मशीन। M2M का पूर्ण रूप क्या है? मशीन टू मशीन। ऐसी प्रौद्योगिकी जिसमें यूजर को ऐसा महसूस होता है कि वह आभासी वातावरण में है, वर्चुअल रियलिटी VR। ऐसा प्रौद्योगिकी जिसमें यूजर को ऐसा महसूस होता है कि वह आभासी वातावरण में है, वर्चुअल रियलिटी। प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है अनधिकृत यूजर्स के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल किया जाता है अनधिकृत यूजर्स के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। कीलॉगर है स्पाईवेयर। कीलॉगर है स्पाईवेयर। एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाले सूचनाओं को किसी नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में फिल्टर करता है फायरवॉल। एक प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं को किसी नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम में फिल्टर करता है फायरवॉल। एक कंप्यूटर वायरस होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। एक कंप्यूटर वायरस होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था? पंचम पीढ़ी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था? पंचम पीढ़ी। इंटरनेट ऑफ थिंग IoT का आविष्कार किया गया था केविन एस्टन। इंटरनेट ऑफ थिंग IoT का आविष्कार किया गया था केविन एस्टन। क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के दो प्रमुख ब्रांड है फ्रंट और बैक। क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के दो मुख्य खंड है फ्रंट और बैक। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उपयोग होता है न्यूरल नेटवर्क का। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उपयोग होता है न्यूरल नेटवर्क का। साइबर स्टॉकिंग प्रायः देखने को मिलता है सोशल मीडिया। साइबर स्टॉकिंग प्रायः देखने को मिलता है सोशल मीडिया। ट्रेंड माइक्रो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ट्रेंड माइक्रो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। वर्चुअल रियलिटी VR द्वारा प्रमाणित क्षेत्र नहीं है डाक सेवा। वर्चुअल रियलिटी VR द्वारा प्रमाणित क्षेत्र नहीं है डाक सेवा। IAM का पूर्ण रूप है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। IAM का पूर्ण रूप है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। UI पाथ है रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। UI पाथ है रोबोट प्रोसेस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। IFR का पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स। IFR का पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स। कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम आमतौर पर छिपे होते हैं
ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम में। कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम आमतौर पर छिपे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम में। कंप्यूटर सिक्योरिटी के 3 बुनियादी घटक हैं: गोपनीयता, इंटीग्रिटी, उपलब्धता। कंप्यूटर सिक्योरिटी के 3 बुनियादी घटक हैं: गोपनीयता, इंटीग्रिटी, उपलब्धता। IBM द्वारा एक स्टडी के अनुसार सबसे बड़ा एकल स्रोत कौन सा है जो डाटा एकत्रित करता है? लॉग डाटा। IBM द्वारा एक स्टडी के अनुसार सबसे बड़ा एकल स्रोत कौन सा है जो डाटा एकत्रित करता है? लॉग डाटा। एक आवश्यक क्षेत्र जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च केंद्र है, नॉलेज इंजीनियरिंग। एक आवश्यक क्षेत्र जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च का केंद्र है, नॉलेज इंजीनियरिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग निकटतम है, वेब 2.0। क्लाउड कंप्यूटिंग निकटतम है, वेब 2.0। 3D में कुछ बनाते समय सबसे पहले क्या विचार करना चाहिए? साइज। 3D में कुछ बनाते समय सबसे पहले क्या विचार करना चाहिए? साइज।